दोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की है, वहां पर कड़ाके निकाल दिए। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को, पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स इख्तियार किए जाएं और एक तरफ कहा जाए हाँ जी दोस्ती दोस्ती, दूसरी तरफ कहा जाए कि ये जो है ये दहशतगर्दी हो गई है। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा, और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को, पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे, दोवल साहब कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है। सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हुज इज इंटरेस्ट इज इट टू टारगेट हाफिज सईद? तो क्वेश्चन ये है कि जो दोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मींस कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी। इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसंगेजमेंट हुई है। हमने वो हालात पैदा किए कि मुलाकात तब होगी जब ऐसे होगा। सो इंडिया जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, द लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, द वे डॉक्टर जयशंकर स्पीक्स, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अ पर्सन इज स्पीकिंग। हमारे लीडर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है यार। इंडियंस अपनी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लंबा बोलते हैं। आप जयशंकर को देखें, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते वो कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर रहा होता है। आज वो कनाडा को भी टारगेट कर रहे हैं दोबारा। वो कहते हैं जी हम रिजेक्ट करते हैं जिस तरह कैनेडियंस ने हमें, हमारे हाई कमिश्नर को टारगेट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस अपनी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, धड़ाधड़ बोल रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं या तो ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाते हैं। बहरहाल ये जो दोवल साहब ने और इन्होंने बात की है, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। आई गिव इट अ लॉट ऑफ वैल्यू। दोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के चीज़ें मैनेज करनी है, तब जाके पीस हमारी टर्म्स पे आएगा। ये जो आज पाकिस्तान कह रहा है ना हम बात करना चाहते हैं, इंडिया कहता है हम नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि हमने पाकिस्तान को घर में इंगेज कर लिया हुआ है। तो इसलिए इंडिया की टर्म्स पे अब बात होगी। दिस इज व्हाट इज सेइंग। So obviously, India, is a national security advisor of India. The Prime Minister Modi has put all resources at his disposal. और अब एक रियलिटी हो गई है, तो हम अपने उस हिसाब से जी सकते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इस तरीके की जिंदगी जी सकते हैं हम। आपका क्या राय है इस विषय में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने, मैं समझ गई आपका सवाल। इसमें ये है, आपकी बात ठीक है कि टू नेशन थ्योरी आई और दो देश बन गया। अब तो बन गया, कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पीछे चले जाएंगे और उसको घुमा के फिर वैसा ही कर देंगे। अब जो है उसके साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे अंदाज में चलेंगे तो अपना, कहते हैं ना, कर भला हो भला। मतलब अगर आप किसी का भला करते हो तो इसका ये मतलब नहीं आप उस पर एहसान कर रहे हो, आप खुद का भला कर रहे हो। और जहाँ पे आपने रिलेशनशिप की बात की, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज को पूरी दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। सबका सवाल ये है कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है, एक साथ रही है, पता नहीं ऐसा क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच सुलह सफाई हो नहीं रही। तो इसके भी हर चीज के ना फैक्ट्स होते हैं। आप देखें, हमें ये बताया जाता है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है और ये हमारा अच्छा नहीं चाहता।
आप ये बताएं ऐसी कंट्रीज जिन्होंने आपके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये मैं नहीं कह रही है, हमारे बहुत से मीडियाज में हमारे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं कि इंडिया ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ फैलाया, और वो हम हमारे साथ दोस्ती करके जैसे ही पलटते हैं हम पीछे से उन पे वार कर देते हैं। तो जब आप ये ऐसी चीजें करोगे तो फिर देखिए बांग्लादेश जो बना वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। मशरिकी पाकिस्तान सबको पता है आजादी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसने की थी, सबसे ज्यादा तहरीकें मशरिकी पाकिस्तान से आती थी कि हमें अलग देश चाहिए। जो मगरबी पाकिस्तान है इसने आजादी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है जो हमारी वाली साइड थी। अब जिसने किया था वो अलग हो गया, आज भारत उसको एड भी दे रहा है, शेख हसीना आती है उसका रेड कारपेट पे भारत में वेलकम भी होता है। उन्होंने बांग्लादेश को तो हेट नहीं किया कि ये वही मुसलमान है जो चाहते ही नहीं थे हिंदुओं के साथ रहना। तो भारत की हेट बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल भी, उनको मेडिकल वीजाज भी देती है, कितना उनको डिस्काउंट है भारत में आने के लिए, हर चीज दे रही है। आखिर ये मगरबी जो पाकिस्तान है इससे ही भारत को क्यों प्रॉब्लम है? अगर आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी तो फिर आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, आप उन पे वार नहीं कर सकते। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे यहाँ पे दोस्ती का पैगाम, और कितना बड़ा दिल करके आए थे, कौन जाते हैं आप बताएं? ऐसे देश जिससे आप 3 जंगें उस टाइम हो चुकी थी और वो आते हैं और इतना, और एक ट्रेन का आगाज करके समझौता करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब वो इतनी खूबसूरत शुरुआत करके जाते हैं तो आप जो है कारगिल कर देते हो। कौन आएगा फिर ऐसे देश में, आप बताएं? और जब आप किसी को बार बार प्रोफेसर साहब आप किसी को जिद करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, वो कभी आपको दोस्त नहीं बनाएगा, बेशक मैं कितनी ही अच्छी हो जाऊं लेकिन मैं उस पाकिस्तान में रहती हूँ। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने हाल ही में एक बुक लॉन्च के दौरान एक बयान दिया, और ये बयान सीधा पाकिस्तान को वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब क्योंकि भारत इतना शक्तिशाली है और भारत के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इसलिए वक्त आ गया है कि भारत अपने दुश्मनों के घर में घुसकर ऑपरेशन करे, उनकी टर्फ पे जाकर गेम खेले, भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने वालों को सबक सिखाए। और ये सीधा सीधा पाकिस्तान की ओर इशारा था, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही लंबे समय तक भारत के अंदर खुफिया ऑपरेशंस चलाए, और आज भी वो यही प्रयास करता रहता है, जिस दौरान उन्होंने रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म पूरे देश में फैलाया, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, और इससे बहुत ही नुकसान होता है किसी भी देश को। लेकिन अब क्योंकि भारत पहले से काफ़ी ज़्यादा सशक्त और मजबूत है, इसलिए भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत अपने आने वाले जितने भी खतरे हैं उनको आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी का एक एग्ज़ाम्पल है चाइना के साथ समझौता, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक चाइना के साथ भी भारत के टेंशन चल रहे थे, लेकिन चाइना जैसा एक बड़ा देश जो भारत से इकोनॉमिकली और लैंड साइज में बड़ा है, वो तक भारत के आगे अगर झुक सकता है तो पाकिस्तान को तो झुकना ही पड़ेगा। कि SCO समिट से ही ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान चाहता है भारत से बात करना, लेकिन अब भारत इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है कि भारत अगर बात करेगा तो अपने टर्म्स पर करेगा, और भारत के टर्म्स यही हैं कि पाकिस्तान को टेररिज्म की पॉलिसी ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने सारे ऑपरेशन जो एंटी इंडिया होते हैं उन्हें ख़त्म करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही कोई मीनिंगफुल बातचीत हो पाएगी।